my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we will start our fourth part of chapter Light from Frank Experience Class 8 book. So let's start. So आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लेडोस्कोप. तो क्लेडोस्कोप क्या होता है? ये एक ट्यूब सी होती है. हमने देखा था कि जब भी हम प्लेन मिरर्स को किसी ना किसी एंगल्स पे रखते हैं तो क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस बनती है. तो ये क्लेडोस्कोप भी उसी पे इस पे बना हुआ है. तो ये इस तरीके की ट्यूब होती है जिसमें 3 इस तरीके से जो प्लेन मिरर्स हैं उसको रख दिया जाता है 60 डिग्री के एंगल पे तीनों को. ठीक है. और यहाँ पे एक होल दे देते हैं, आई होल, जिसमें से देखते हैं. और इधर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं, उसके बीच में कलरफुल कुछ पेपर्स रख देते हैं, है ना, या ग्लासेस रख देते हैं कलरफुल, और ऊपर से ये बंद होता है. तो जब आप देखते हो इसमें से तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेजेस दिखती हैं. सो दिस इज़ अबाउट अ क्लेडोस्कोप. तो लेट्स स्टार्ट. अ क्लेडोस्कोप इज़ अ डिवाइस कंटेनिंग इंक्लाइंड होते हैं, झुकी हुई प्लेन मिरर्स होते हैं, दैट इन्वॉल्व द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ कलर्ड ग्लास. तो ये जो है ना छोटे छोटे से, ये सारे के सारे कलर्ड ग्लासेस हैं. ठीक है, कांच के छोटे छोटे से कलर टुकड़े हैं, टू फॉर्म द ब्यूटीफुल पैटर्न्स. तो जब मल्टीपल इमेजेस बनती हैं तो अलग अलग ये जो ग्लास के टुकड़े हैं इनसे अलग से पैटर्न्स बनते हैं. इट हैज़ अ 3 लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू वन अनदर फॉर्मिंग अ होलो प्रिज्म. तो अगर 3 हम ऐसे फ्लैट प्लेन मिरर ले लिए और तीनों को 60 डिग्री एंगल पे अगर मैं ऐसे रखूं तो तीनों को 60 डिग्री एंगल पे एक लंबा इधर की तरफ हो गया, दूसरा भी इधर जा रहा है और तीसरा भी इधर जा रहा है, तो बन गया ये प्रिज्म का बन गया. तो इसी तरीके से अंदर से बन जाता है. प्लेस्ड इनटू अ कार्डबोर्ड ट्यूब. तो ये जो ट्यूब है ये पूरी की पूरी कार्डबोर्ड से बनी हुई है, उसके अंदर ये जो है मिरर लगा देते हैं. वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज यूजिंग ए कार्डबोर्ड डिस्क. एक को इधर जो है कार्डबोर्ड की डिस्क लगा के बंद कर देते हैं. ठीक है, और दूसरी तरफ एक कार्डबोर्ड डिस्क लगा के उसमें स्मॉल सा होल कर देते हैं देखने के लिए. राइट. At its center, the other end of the tube is closed using 2 circular discs of glass, inner disc made up of clear glass and the outer disc of ground glass. इसमें जो एक तरफ तो होल होता है, दूसरी तरफ ना 2 डिस्क होती है. एक तो ये वाली डिस्क हो गई, एक ये वाली डिस्क हो गई. तो एक तो क्या होती है कि द अदर एंड ऑफ द ट्यूब क्लोजिंग 2 सर्कुलर डिस्क, इनर डिस्क मेड अप ऑफ क्लियर ग्लास. ये जो होती है ये बिल्कुल क्लियर होती है. कैसा होता है ये? क्लियर ग्लास से मिलके बनता है. एंड द आउटर डिस्क ऑफ ग्राउंड ग्लास, ये जो होता है वो बेस से मिलके बनता है, कार्डबोर्ड जैसा ही होता है. द स्पेस बिटवीन द डिस्क इज फिटेड विद मैनी पीसीज ऑफ प्लास्टिक और ग्लास हैविंग डिफरेंट शेप्स. तो इनके बीच में बहुत डिफरेंट शेप के या तो प्लास्टिक के पीसेज रख देते हैं या ग्लास के पीसेज रख देते हैं. व्हेन द क्लेडोस्कोप इज हेल्ड टुवर्ड्स द लाइट, तो अगर इसको हम लाइट की तरफ क्लेडोस्कोप को देखेंगे एंड वी लुक थ्रू द होल से देखेंगे, वी कैन सी द ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द डिज़ाइन. क्योंकि उनकी मल्टीपल इमेजेस बनेगी तो पैटर्न्स बनते हैं. व्हेन द ट्यूब इज़ हाईली स्लाइटली टर्न, द प्लास्टिक और द ग्लास पीसेज रीअरेंज टू प्रोड्यूस न्यू पैटर्न्स. अगर थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो ये जो ग्लास के जो पीसेज हैं या प्लास्टिक के पीसेज हैं वो मूव करेंगे, वो रीअरेंज अपनी अपनी जगह नई ले लेंगे और नए पैटर्न्स बनते हैं. सो अ क्लेडोस्कोप प्रोड्यूसेस मैनी कलर्ड पैटर्न. तो आप कब थोड़ा थोड़ा मूव करते रहोगे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं. वन कैन नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन. अगर आप उसको यूज़ करोगे तो कभी भी आप सेम पैटर्न को वापस नहीं देखोगे, क्योंकि हमेशा ही जो वो रीअरेंज होंगे वो डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द क्लेडोस्कोप. नाउ कम टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन. तो पहले रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं. रिफ्लेक्शन क्या था कि कोई सरफेस है उस पर कोई लाइट की रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और वहाँ से ही टकरा कर वापस जा रही है. सो ये होता है रिफ्लेक्शन. अब आता है रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि माना ये मैंने एक ग्लास लिया था, इधर बनाती हूँ, ये मैंने एक पानी का ग्लास लिया ट्रांसपेरेंट. ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है. ठीक है, अब ये आई हमारी एक रे आई, इंसिडेंट हुई रे. तो जो इंसिडेंट हुई रे वो किस में थी? वो एयर में प्रेजेंट थी.
अब ये किस में एंटर हो रही है, ये हो रही है वाटर में एंटर हो रही है। तो क्या हो गया, इसका मीडियम चेंज हो गया ना, कि एयर से ये वाटर में जा रही है। तो होना तो चाहिए था कि जो लाइट है हमेशा वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ऐसे जानी चाहिए थी। बट क्या होता है, मीडियम चेंज होने पर जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरफ जाती है, मतलब इधर की तरफ झुक जाती है या ऊपर की तरफ झुक जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट के डायरेक्शन का चेंज हो जाना ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड। सो व्हेन अ ray of light travel from one medium to another, it appears to bend at the surface of separation of the two medium। तो जैसे जो रे है लाइट की वो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरी तरफ, तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है। कहाँ बेंड होना शुरू करती है, जहाँ पे मीडियम का सेपरेशन है, जहाँ पे एयर और वाटर मिलते हैं जिस लेयर पे, वहीं पे वो सेपरेट हो जाती है। This bending of rays of light when they pass obliquely from one transparent medium into the another is called refraction of light। तो जब ये कोई ऑब्लिक जो लाइट की रे है वो गिरती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एयर ट्रांसपेरेंट होती है, किसी और मीडियम में जाती है, तो उसको बोल देते हैं हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा मिस हो गया था, दैट द नो मोर द क्लेडोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय द स्कॉटिश इन्वेंटर डेविड ब्रूस्टर। तो किसने इन्वेंट किया था, डेविड ब्रूस्टर ने इन्वेंट किया था इन 1816। ब्रूस्टर कॉल्ड इट द क्लेडोस्कोप। तो ब्रूस्टर ने इसका नाम क्लेडोस्कोप दिया था, जिसका ग्रीक मीनिंग होता है ब्यूटीफुल फॉर्म्स, तो इसलिए इनका नाम जो है वो क्लेडोस्कोप रखा। तो रिफ्रैक्शन पे अगेन चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्यों होता है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, इट अपीयर्स टू बेंड एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडियम्स। ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब लाइट की रे आती है तो क्या होता है कि वो जब मीडियम चेंज करती है तो जो लेवल होता है वहाँ पे वो बेंड हो जाती है। ठीक है, सो दिस बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन दे पास ऑब्लिकली from one transparent medium to another is called the refraction of light। वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और ऑब्लिकली पास होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक पेंसिल रखी हुई है। अब पेंसिल से जो रेज आ रही है, अब ऐसा थोड़ी है कि पेंसिल जो है वो लाइट फेंक रही है, ऐसा नहीं है। जो सन की रे है या ट्यूबलाइट की रे है वो उस पर गिरी, वहाँ से टकरा कर रेज हमारी आइज तक जाएगी, तभी हम उसको देख पाएंगे। तो वही रेज है ये। तो जो पेंसिल से रेज निकल रही हैं वो जाएंगी तो स्ट्रेट, क्योंकि वो ट्रेवल ही स्ट्रेट करती हैं। बट क्या हुआ, तो ये यहाँ पे जो डार्क करी हुई है ये वाली रेज है जो जा रही है। ठीक है, तो ये गई। अब ये क्या हुआ, वाटर से कहाँ की तरफ जा रही है, एयर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही वो उनका मीडियम चेंज होगा ना, ये बेंट हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, एक इधर चली गई एक इधर चली गई। अब क्या है, आइज की तरफ ये जा रही है बट ये दूर दूर जा रही है, तो कहीं तो ये मिलेंगी नहीं। तो लेकिन इमेज कब बनती है, जब टू रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पे कोई रेज मिलती है वहीं पे इमेज बनती है, बट यहाँ पे तो इमेज ही नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो जहाँ पे जो ये दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। तो हमें क्या दिखेगा कि जब आप बीकर में पानी में डालते हो पेंसिल, तो आपको ये सेपरेशन की जगह से बेंट होती हुई ये पेंसिल दिखेगी। आप इसको घर में भी आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये इसीलिए ही होता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। बीकर में आप पानी ले लिया हाफ फिल्ड, एंड पुट अ पेंसिल इन इट। व्हाट डू यू सी, द स्ट्रेट पेंसिल अपीयर बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। कि हमने जो पेंसिल डाली थी वो तो सीधी थी, बट जैसे ही सेपरेशन का जो आया एरिया है ना, जहाँ पे ही सेपरेट हुआ मीडियम, वहीं से वो बेंट हो गई। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वाटर टू एयर। सो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वाटर टू एयर। सो ये था हमारा वाटर और ऊपर थी हमारी एयर, तो चेंज हो गई डायरेक्शन। सो वी नो दैट द लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है कि 1 सेकेंड के अंदर वो 3
इंटू 10⁸, मतलब इसके पीछे 8 ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर ट्रैवल कर लेती है पर सेकेंड में। इन वैक्यूम और एयर, भले ही वो वैक्यूम है या एयर है, इतनी उसकी स्पीड होती है। हाउ एवर इट स्पीड स्लो डाउन व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास और वाटर, ये तो एयर की स्पीड हो गई, बट जैसे वो ग्लास या वाटर से ट्रैवल करेगी वही लाइट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। दस ग्लास एंड वाटर आर कंसीडर्ड ऑप्टिकली डेंसर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वाटर है या ग्लास है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है ना। डेंस हम किसको बोलते हैं, घने को बोलते हैं, मतलब थोड़े से थिक को बोलते हैं। मीडिया एज कंपेयर टू द एयर, सो ऑल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसके लिए ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। हम बोलेंगे इसका ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो कम है, मतलब कि उसमें से इजीली लाइट जो है वो पास हो जाएगी, और इस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो डेंस ज़्यादा है। The speed of the light through the transparent material determines its optical density, तो अगर ज़्यादा स्पीड है इट मीन्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और अगर उसमें स्पीड कम है तो इट मीन डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही है। ऑल राइट, नाउ देर इज़ अ एक्टिविटी नंबर 4 एम टू डेमोन्स्ट्रेट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन देखेंगे इसमें। सो मटीरियल रिक्वायर्ड अ ग्लास, एक ग्लास लेना है, अ पेपर, स्केच पेन और टेबल पे हमने ग्लास रख दिया, एक पेपर पे हमने स्केच पेन से कुछ ड्रॉ करना है। तो प्रोसीजर क्या है, ऑन द पेपर ड्रॉ द 2 एरोज पैरेलल टू ईच अदर एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें कुछ और दिख रहा है, बट जो हमने पेपर लिया था ओरिजिनली उस पर हमने 2 एरो ड्रॉ किए थे, एक इस तरीके से, ठीक है, और जो दूसरा ड्रॉ किया था वो भी हमने सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, ठीक है, इधर की तरफ ही जा रहा था, दोनों की डायरेक्शन इधर की तरफ थी, ठीक है। नाउ फिल द ग्लास विद द वाटर एंड प्लेस इट ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर 13.1, फिर हमने क्या किया, पानी भरा हमने ग्लास में और उसको टेबल पे रख दिया। आस्क योर पार्टनर टू स्लोली लोअर द पेपर बिहाइंड द ग्लास सो दैट द सेकेंड एरो इज कवर्ड बाय द ग्लास, तो जैसे ही हम अपने पार्टनर को बोलेंगे ये जो पेपर था इसको आप धीरे धीरे नीचे लेकर जाओ, इतना ही नीचे लेके जाएंगे कि एक एरो ही जो है वो उसके पीछे की तरफ आए। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास एंड लुक थ्रू इट एट द एरो, तो अब आपको दोनों एरो दिख रहे हैं, एक एरो दिख रहा है आपको ग्लास के पीछे और दूसरा डायरेक्टली दिख रहा है। सो क्या ऑब्जर्व करोगे, द डायरेक्शन ऑफ द एरो बिहाइंड द ग्लास इज रिवर्स्ड, आप देखोगे कि जो ऊपर का था उसका जो एरो था वो तो इस तरफ ही हमें दिख रहा है, बट जो नीचे वाला था ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो इधर की तरफ हो जाएगा, जो आप पानी या ग्लास के पीछे से देखोगे। तो ऐसा क्यों हुआ, कंक्लूजन, व्हेन यू लुक एट द एरो बिहाइंड द ग्लास, जब आप ग्लास के पीछे से देख रहे हो, द लाइट फ्रॉम द एरो, यहाँ पेपर पे लाइट है, तो जो लाइट की रे आई पहले एयर में आई, एयर से एंटर हुई ग्लास में, ग्लास से आई वाटर में, फिर वाटर से वापस ग्लास में आकर वापस एयर में आकर फिर आपकी आई तक पहुंची है, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट द एरो बिहाइंड द ग्लास, लाइट फ्रॉम द एरो फर्स्ट पासिस फ्रॉम एयर टू द ग्लास, इसके पीछे है ये, तो यहाँ पे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले एयर में थी उसकी लाइट, फिर ग्लास से टकराई एंड फ्रॉम ग्लास से पानी के अंदर एंटर हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बारी रिफ्रैक्शन हो गया लाइट का, पहले तो एयर से ग्लास में आई तो बेंट हुई, फिर ग्लास से वाटर में आई तो बेंट हुई, अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन ट्वाइस, तो 2 बारी रिफ्रैक्शन हो गया, जब एयर से ग्लास में आई और जब ग्लास से वाटर में आई, देन इट कम्स आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ग्लास टू द एयर अंडरगोइंग द 2 मोर रिफ्रैक्शन, फिर वापस से उसमें 2 और रिफ्रैक्शन, वाटर से आई ग्लास में, ग्लास से आई एयर में। However, these 2 refractions are exactly opposite to the first 2, तो जो स्टार्ट हुआ था तो एयर, ग्लास और वाटर था, बट अब जब पानी से बाहर आ रही है तो कहाँ से आ रही है, वाटर है, फिर ग्लास है, फिर एयर में हमारी आइज में आ रही है, तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो और ज़्यादा 2 रिफ्रैक्शंस हो गए, तो ये अपोजिट है उसके। सो दिस अपोजिंग रिफ्रैक्शन मेक्स द एरो अपीयर फ्लिप्ड व्हेन द लाइट रीचेज योर आइज, तो जब तक आपकी आइज तक पहुंचती है तो ये एरो आपको फ्लिप्ड दिखता है कि इधर जो था पहले रखा था लेकिन आपको इधर की तरफ दिखाई देता है,
ठीक है, आपको होपफुली ये एयर, ग्लास, वाटर समझ आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली समझाती हूँ कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, इसमें है पानी और दिस इज आवर आई, ठीक है, और यहाँ पे हमने एरो रखा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो ये एरो है इसमें से लाइट आई एयर में, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है। अब ये टकराई किससे, ग्लास से। ग्लास से कहाँ एंटर हुई है, वाटर में। वाटर से आते आते फिर कहाँ गई, ये ग्लास से टकराई, फिर कहाँ गई, ग्लास से टकरा के ये एयर में आई। सो एयर, ग्लास, वाटर, वाटर, ग्लास, एयर। तो इतनी बारी इसमें रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये जो है हमें फ्लिप्ड दिखाई देती है, ठीक है। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है आपका 10th क्लास 9th क्लास में, इससे आपको इन्हीं को यूज़ करके आपको और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी। तो आपको इनको लर्न करना, समझना, बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लेट अस स्टडी द टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, द सरफेस एक्स वाई, एक्स है ये, वाई है ये, विच सेपरेट्स द टू मीडिया। तो जैसे हमने ग्लास लिया था, ऊपर एयर थी और अंदर वाटर था, ठीक है। तो ये जो लेयर है जो सेपरेट करती है एयर और वाटर को, इसको बोलते हैं हम इंटरफेस, और उसी को हमने नाम दिया है एक्स और वाई। सो दिस इज आवर इंटरफेस। इंसिडेंट रे, ये आपको पता है, जो रे आके उस पर टकराती है ना, जैसे ये रे है, ये इंसिडेंट हो रही है इस पे, इंटरफेस पे, इसको बोला है हमने इंसिडेंट रे। अ रे ऑफ लाइट ए ओ, दिस इज ए और दिस इज ओ, तो ये क्या है, हमारी इंसिडेंट हो रही है ऑन द इंटरफेस, ठीक है। अब आ रही है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड ये रे है जो टकरा के वापस जा रही है, या वो रिफ्रैक्शन की वजह से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और रे वो तो थी रिफ्लेक्टेड, जो टकरा के वापस आ रही थी वो थी रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड रे जो बेंट हो गई। अ रे ऑफ लाइट ओ बी विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम। अब क्या था, जो ए ओ थी ये सीधी जानी चाहिए थी इस तरीके से, बट ये ऐसे ना जाकर ये हो गई बेंट, ये जा रही है इस तरीके से। तो ये कौन सी रे हो गई, ओ बी, ये हमारी होगी रिफ्रैक्टेड रे। अब आ रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जहाँ पे इंसिडेंट आके फॉल होती है इंटरफेस पे, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और ये है हमारा ओ। O at which the incident ray strikes at the interface. Understood? Next, अब आ रहा है आपका नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है कि जो इंटरफेस है वहाँ पे जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और लाइन एन एम, ये है एन और ये है एम, जो 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ की है। सो एन एम है एक लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ये एक्स वाई जो था हमारा इंटरफेस था, उस पर 90 डिग्री की लाइन बनाई, वो क्या होगी, हमारी नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, तो इंसिडेंट रे होगी ए ओ, नॉर्मल हो गया ओ एन, तो इसके बीच में ये एंगल बन गया एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। तो क्या एंगल बना, ए ओ एन। The angle AON between the normal and the incident ray is called an angle of incidence. अब आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड हुई है रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है OB और नॉर्मल है इसका OM, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल कौन सा हो गया, BOM हो गया, बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल D, कितना एंगल डेविएट हुआ है। तो कितना एंगल डेविएट हुआ है कि ये जो AO रे थी ये आनी तो चाहिए थी सीधी, D तक पहुंचनी चाहिए थी, बट ये रिफ्रैक्टेड होके B तक आ गई, तो कितना एंगल ये डेविएट हो गया। तो हम इस लाइन को AO को सीधा ले जाएंगे कि इतना जाना चाहिए था, बट इतना एंगल D जो है वो रिफ्रैक्टेड हो गया, डेविएट हो गया।
सो द एंगल BOD, ये जो BOD है बिटवीन द इंसिडेंट रे जो प्रोड्यूस हुई एंड द रिफ्रैक्टेड रे, जो होनी चाहिए थी और जो बनी है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड अ डेविएशन एंगल, कि इतना एंगल वो डेविएट हो गई। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, द अपरेंट बेंडिंग ऑफ द पेंसिल। अब क्या है, स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स दिखाई देते हैं, तो वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं और उसके बीच का जो एरिया है उसमें बहुत सारी डस्ट है, स्मोक है, एयर है, बहुत कुछ है, तो इसीलिए हमें वो इतनी बार रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट कि हमें वो कभी इधर झिलमिलाते हुए दिखते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल दैम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें ऐसे दिखते हैं। द अपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल और स्पून प्लेस्ड इन वाटर, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि जब पेंसिल को और स्पून को पानी में रखते हो तो जो भी वो जो इंटरफेस है वहीं पर ही आपको वो बेंड दिखाई देती है, तो ये इसी की वजह से होती है। द अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर, पानी में अगर कोई आप कॉइन रखोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत बड़ा दिखता है ना। एंड द परसेप्शन ऑफ डेप्थ आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कभी आप स्विमिंग पूल में गए हो तो आपको दिखता होगा कि जो उसका बेस है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है ना, तो हमें प्रॉपर डेप्थ की आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ इसी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो दो वर्ड हमने सीख लिए, एक तो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नाउ कम टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब फैलना, टूट जाना, अब जो चीज़ें हैं उसमें डिवाइड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्पर्सन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना, लाइट का फैलना, तो लाइट भी फैलती है क्या? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अब ये वाइट लाइट क्या होती है, जो सन से रेज आ रही है ना वो भी एक वाइट लाइट है। तो जब वो जो सनलाइट है, वाइट लाइट है, जब अपने कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है और उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और उसके जो डिस्पर्जन होते हैं उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं, मतलब 7 कलर्स से मिलके वाइट लाइट बनती है। सर इजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय पासिंग सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो जो सर इजैक न्यूटन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा है ना कलर्स लिए हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोला है ऑफ द सनलाइट। और कैसे उन्होंने लिया, जब उन्होंने सनलाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया। द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जो सनलाइट आती है वो ऐसे तो हमें नहीं दिखाई देती बट वो 7 कलर से मिलके बनती है। लेट अस डू एक्टिविटी 5 टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसमें डेमोस्ट्रेट किया है, टू डेमोस्ट्रेट दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। मटेरियल रिक्वायर्ड अ वाइट शीट ऑफ पेपर, अ ग्लास, अ प्लेन मिरर एंड द वाटर। एक प्लेन शीट लिया, एक ग्लास लिया है हमने, एक प्लेन मिरर लिया है और पानी ले लिया। प्रोसीजर, प्लेस अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45। तो एक प्लेन मिरर लेके हमने 45 एंगल पे कहाँ में रख दिया, हमने ग्लास में रख दिया। फिल द ग्लास विद वाटर, पानी के साथ भरा, एंड कीप द अरेंजमेंट ऑन अ डेस्क नियर द विंडो, और विंडो के पास हमने रख दिया डेस्क पे। सो दैट सन लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, ताकि जो सन की लाइट है वो इस मिरर पे पड़े। अब क्या होगा, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द मिरर अंटिल यू ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन द वॉल। वॉल पे आपने क्या किया है, एक वाइट कलर का जो हमने शीट ली थी वो आपने पेस्ट कर दी, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि सन की रेज जो इस पे पड़ेंगी ना वो इस तरीके से गिरे कि उसका बैंड बने 7 कलर्स का वॉल पे। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ द रूम इज़ डार्क, और आपको बहुत अच्छे से तब दिख जाएगा अगर आप अपने रूम को डार्क रखोगे। एंड यू हैव प्लेस्ड अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन द वॉल, तो आपको उस वाइट शीट पे ये जो 7 कलर्स है वो दिख जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन द वाइट पेपर, दिस कलर बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो ये जो पूरा का पूरा बैंड होगा उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द 7 कलर सीन ऑन द वॉल आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स होते हैं और इनको हम लर्न करने के लिए हम बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, दस वी कंक्लूड दैट द वाइट लाइट और द सनलाइट कंप्राइजेज ऑफ 7 कलर, कि जो हमारी वाइट लाइट है या सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनती है, ठीक है।
नाउ वाई डज द वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर? अब ऐसा क्यों होता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है? वाई? सो वी नो दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो वाइट लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन अ पर्टिकुलर मीडियम। मतलब पानी में जाएगी तो पानी में स्ट्रेट जाएगी, एयर की बात करते हैं तो एयर में स्ट्रेट जाएगी, बट अगर मीडियम चेंज होगा उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। हाउ एवर अ रे ऑफ द वाइट लाइट दैट फॉल ऑन अ ग्रास प्रिज्म, अगर इस वाइट लाइट को हम प्रिज्म पे गिराते हैं, दिस इज अ प्रिज्म, तो अगर ये प्रिज्म पे गिरेगी डज नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग द ओरिजिनल पाथ। ये हमने पढ़ लिया कि अब ये ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगी, आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म ये अपना पाथ चेंज कर लेगी, रास्ता चेंज कर लेगी। द पाथ ऑफ द लाइट रिबेंड्स, बदल चेंज हो गया। हेयर द एयर एंड द ग्लास आर द टू डिफरेंट मीडिया थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग। अब यहाँ पे तो ये लाइट थी एयर में, अब ये आ गई ग्लास में। जो प्रिज्म होता है वो ग्लास से मिलके बनता है, तो यहाँ पे उसका मीडियम चेंज हो गया थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग। द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर, अब ये इंपॉर्टेंट है, द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर। अब क्या है, जो ये वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनती है, और हर एक जो कलर है ना उसकी अपनी स्पीड होती है ट्रेवल करने की, व्हेन दे पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास और वाटर। तो एयर में तो वो नहीं दिखती, बट जो ग्लास या वाटर में जाती है तो क्या होता है, इसमें जो कलर्स होते हैं वो अपनी अपनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स अकर। अब ये डिस्पर्जन क्यों हुआ, बिकॉज द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर बैंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल्स। अब इसमें जो वायलेट था वो सबसे ज़्यादा बैंड हो जाता है, ठीक है, और जो रेड होता है वो सबसे कम बैंड होता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ये बैंड हो जाती है वाइल पासिंग थ्रू द, जब बाहर आती है तो हमें डिफरेंट एंगल पे बैंड हुई दिखाई देती है। द वॉयलेट लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट। अब जो वाइट लाइट के अंदर वॉयलेट कलर है ना वो उसकी स्पीड जो होती है बाकी कलर से सबसे कम होती है। एंड द रेड लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, और जो रेड लाइट की स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है तो वो सीधी निकल जाती है, और वॉयलेट की कम होती है तो वो बैंड हो जाती है। सो द वॉयलेट लाइट बैंड्स मोस्ट एंड द रेड लाइट बैंड्स लीस्ट। रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है, बट जो वॉयलेट होती है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है। द अदर कलर्स जो है लाई इन बिटवीन, और बाकी जो विबग्योर हैं इस तरीके से वो लाई कर जाते हैं, ठीक है। सो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सिमिलर मैटर से ही जो हमारी जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म का ही काम करता है, तो जो सनलाइट आती है टकरा के ये पूरा का पूरा हमें रेनबो बना हुआ दिखता है। सो रेनबो नेचुरली एक फिनोमिना है जिसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट का होता है, और हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो विजिबल होती हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद लेंसेज, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Thank you so much, and if you like my videos kindly like, share and subscribe. Thank you.